और अब वो खबर जो परेशान करने वाली है, क्योंकि ये खबर कश्मीर से जुड़ी हुई है, कश्मीरी पंडित की हत्या से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों ने एक सरकारी कर्मचारी को तहसीलदार के दफ्तर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया। आतंकियों ने इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया? क्या वो घाटी में फिर से 90 के दशक वाली दहशत कायम करना चाहते हैं? इस कायराना हरकत के पीछे वजह क्या है, देखिए। मारो एक ही बात, हम 10-20 बच्चे हैं, इनको भी मारो। बात सिक्योरिटी कहाँ है? हमें आपको लगता है सिक्योरिटी? मैं आप ही से पूछती हूँ, सिक्योरिटी है? कोई सिक्योरिटी नहीं है। आतंक के खिलाफ आक्रोश की ये सबसे नई आग जम्मू कश्मीर में भड़क उठी है। एडमिनिस्ट्रेशन ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये दर्द उन कश्मीरी पंडितों का है जिनके एक लाल को आतंकियों ने छीन लिया। बडगाम में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। राहुल बडगाम के तहसीलदार दफ्तर में सरकारी कर्मचारी थे। दो आतंकी तहसीलदार के दफ्तर में घुसे, राहुल पर अंधाधुंध फायरिंग कर फरार हो गए। खून से लथपथ राहुल को अस्पताल पहुंचाया गया, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। इलाज के दौरान उनकी सांसें थम गई, हमेशा हमेशा के लिए। कश्मीरी पंडित राहुल के टारगेट किलिंग के बाद यहाँ पर अभी कश्मीरी पंडितों ने सड़क को रोक दिया, ब्लॉक कर दिया है। ये बडगाम का वही इलाका है जहाँ पर राहुल रहते थे, यही कॉलोनी है। यहाँ से कुछ ही मीटर दूर पर लगातार हमने देखा कि कश्मीर में ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं जहाँ पे सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक सवाल भी खड़ा होता है कि क्योंकि काफ़ी सारे दावे किए गए थे कि कश्मीरी पंडित्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, हालांकि वो एक सेफ अकोमोडेशन पर रहते थे। लेकिन हमने देखा पुलिस का ये कहना है कि दो जो मिलिटेंट्स थे वहां पे आए, पिस्टल का यूज करते हुए गोली चलाई और वहां से भागने में फरार हुए। हालांकि पुलिस अभी पता लगा रही है कि कहां से वो वहां पे पहुंचे, क्या इंटेंशन था, कैसे टारगेट हुए। लेकिन कश्मीरी पंडित लगातार यहां पे बैठ के सरकार के खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसे इंसिडेंट्स होने के बावजूद भी कश्मीरी पंडित्स को टारगेट किया जा रहा है। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीरी टाइगर ने ली है। आतंकी संगठन ने न सिर्फ अटैक की जिम्मेदारी ली है, बल्कि धमकी भी दी है कि आने वाले वक्त में कश्मीरी हिंदुओं का यही हश्र होगा। बड़ा हेल्पफुल लड़का था, बहुत हेल्पफुल था, बहुत हेल्पफुल, बहुत लोगों को हेल्प करता था। तो अभी ऑफिस में हुआ है, कहाँ पे? ऑफिस के अंदर। यानी जिस जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से अमन की वापसी हो रही है, जो विकास के पथ पर तेजी से दौड़ने लगा था, वहां फिर से दहशत फैलाने की कोशिश हो रही है। उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है जो 90 के दशक में था। शायद यही वजह है कि घाटी में कश्मीरी पंडित देश के दुश्मनों के निशाने पर आ गए हैं। सवाल यह है कि आखिर कश्मीरी हिंदू आतंकियों के निशाने पर क्यों हैं? इसका जवाब बहुत सीधा सा है। हाल ही में आई रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि आतंकियों के पास हथियार नहीं बचे हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों को आतंकियों के लोकल नेटवर्क और सीमा पार से मिलने वाली मदद को रोकने में बड़ी कामयाबी मिल रही है। नए आतंकियों को ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है, इससे दहशतगर्द बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आम लोगों पर हमला करने पर दहशत ज्यादा फैलती है और काउंटर अटैक का खतरा नहीं रहता। सुरक्षा एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस वक्त जो भी आतंकी घाटी में मौजूद है, उनमें से ज्यादातर नए या नौसिखिए हैं। सेना और सुरक्षा बलों ने आतंकी नेटवर्क को इतना कमजोर कर दिया है कि नए आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग तक नहीं मिल पा रही है।
इसीलिए वो आसानी से मारे जा रहे हैं। सेना ने ऐसा प्लान तैयार किया है कि घाटी में नया बनने वाला कोई भी आतंकी 90 दिनों से ज्यादा नहीं बच सकता। यही वजह है कि अब पाकिस्तान के पालतू आतंकी दहशत फैलाने के लिए कश्मीरी पंडितों को टारगेट कर रहे हैं, पर वो अपने नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे, ये तय है। ईशान वानी, बड़गाम, टाइम्स नाउ नवभारत। तो सवाल वही है कि आखिर आतंकवादियों के निशाने पर कश्मीरी पंडित क्यों हैं? क्या देश के दुश्मन घाटी का माहौल फिर से खराब करना चाहते हैं? आतंकवादियों की बौखलाहट फिलहाल इस तरफ इशारा कर रही है। जम्मू कश्मीर में जब से अनुच्छेद 370 हटा है, तब से हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों पर इस तरह के कायराना हमले बढ़े हैं। 370 हटने के बाद घाटी में 34 से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं की हत्या कर दी गई। आतंकवादियों ने 14 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान का मकसद एक ही है, और वो ये कि जम्मू कश्मीर में किसी भी सूरत में शांति की बहाली न हो सके। बड़गाम में राहुल भट्ट की हत्या के बाद न सिर्फ कश्मीरी हिंदू या कश्मीरी पंडित आक्रोश में हैं, बल्कि बीजेपी भी पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे रही है। एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। कश्मीरी पंडित समाज के एक होनहार नौजवान ऑफिसर श्रीमान राहुल भट्ट साहब की जो निर्मम हत्या की गई है, ये अक्षम्य अपराध इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी में किया है। इस अक्षम्य अपराध की इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जमीन के पाताल से भी निकाल कर इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा भी है। इसके अलावा जो बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट ये कश्मीर में आ रहा है, कोशिश की जा रही है कि वहाँ का माहौल ख़राब किया जाए। माहौल ख़राब करने में मिलिटेंट आउटफिट नहीं है, बाकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो इस प्रकार की कोशिश कर रही हैं। खास करके जो हमारी वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी तरफ से ये मिलिटेंट्स के हक में बयान दे करके माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है।